बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइन के टॉपिक में जो हम अगला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आइन वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, दैट क्वेश्चन के जो डाई नेगेटिव आइन फॉर्मेशन है, इज एंडोथर्मिक इन नेचर जस्टिफाई। यानी इस बात की वजाहत कीजिए कि जो डाई नेगेटिव आइन फॉर्मेशन है, डाई नेगेटिव आइन ऐसा आइन जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है, वो डाई नेगेटिव आइन होता है। तो डाई नेगेटिव आइन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसको एक्सप्लेन करना है, वजाहत कीजिए। तो कहता है कि डाई नेगेटिव आइन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। वजह यह है कि डाई नेगेटिव आइन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस इस वजह से है, क्योंकि जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी सिस्टम को देना पड़ती है और एनर्जी जज्ब होती है। इसलिए जो ही एनर्जी जज्ब होती है तो हम कहते हैं कि जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक हो जाता है। देयरफॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी पॉजिटिव। इसलिए जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव ली जाती है। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो प्रीवियस लेक्चर में है। Cl में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसमें जो है वो एनर्जी माइनस में आती है, जबकि अगर ऑक्सीजन का एटम लेके ऑक्सीजन के एक एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेगी तो उस दौरान जो एनर्जी है वो पॉजिटिव लिखी जाएगी। इसकी जस्टिफिकेशन, इसकी वजाहत ये है कि इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन गोइंग टू एडेड इन अ सिस्टम। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर होता क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर यानी ऐसे सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका होता है, तो उस दौरान पहले से मौजूद जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके दरमियान और नए आने वाले न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन क्रिएट हो जाती है। यानी एक पहले से प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव चार्ज होता है, और एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है जो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन और पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनों के दरमियान रिपल्जन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमें एनर्जी उस जो मतलब वो रिपल्जन है, उस रिपल्जन पर ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम दिस रिपल्जन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वाई कैटाइन की फॉर्मेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? तो सीधी सी बात है कि जब कैटाइन बनाना होता है तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन वाला मामला होता है हमें वो तोड़ना पड़ता है। यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन पर होता है उसको तोड़ना पड़ता है, तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो हमें वो अट्रैक्शन तोड़ने के लिए एनर्जी सिस्टम को देना पड़ती है। सिस्टम एनर्जी जज्ब करता है, जिसकी वजह से जो फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। कैटाइन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक बिकॉज इन ऑर्डर टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट इट रिक्वायर एनर्जी। इसको एनर्जी देना पड़ती है जो कि एब्जॉर्ब होती है सिस्टम से। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है वो 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो हमने सिस्टम को दी। वजाहत यह है कि जब हम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं किसी न्यूट्रल एटम से, तो उस दौरान क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, सिस्टम को एनर्जी दी जाती है। वजह क्या है? वजह यह है कि अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्ज करें यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस से ये अगर वैलेंस शेल है तो इस वैलेंस शेल में अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। और तो वो एनर्जी क्यों प्रोवाइड करना पड़ेगी? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगी, इसलिए इस अट्रैक्शन से छोड़ने के लिए, इस अट्रैक्शन पर ओवरकम करने के लिए एनर्जी सिस्टम को देना पड़ेगी और एनर्जी जज्ब होगी, जिस वजह से कैटाइन फॉर्मेशन हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ करता है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है कैटाइन फॉर्मेशन, बोर्ड के अंदर आने वाला एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है
वो है कि साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ इट्स पेरेंट एटम। पेरेंट एटम वो होता है जिससे कैटाइन बना हुआ है, वो उसके लिए पेरेंट एटम है। फर्ज करें ये सोडियम बना है तो ये इस सोडियम से बना है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए ये सोडियम का जो आयन है वो, ये जो सोडियम का आयन है इसका पेरेंट एटम ये वाला सोडियम है, क्योंकि ये इस सोडियम से बना है जिसके ऊपर चार्ज नहीं था। तो क्वेश्चन इज दैट कि कैटाइन का जो साइज है वो उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है, तो उसकी क्या वजह है? वी नो दैट कैटाइन इज फॉर्म, क्योंकि कैटाइन बनता किस तरह से है? बाय द रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। हमें पता है कि कैटाइन उस वक्त बनता है जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी न्यूट्रल एटम से खारिज कर दिए जाते हैं, तो तब जाके कैटाइन बन जाता है। तो अब याद रहे कि अगर कैटाइन इलेक्ट्रॉन के निकलने से बनता है तो पीछे इलेक्ट्रॉनों की तादाद में कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की तादाद में कमी हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद जो है वो डेफिनेटली सेम रहती है। अब जब प्रोटॉन की तादाद सेम होती है और इलेक्ट्रॉनों की तादाद में कमी आ जाती है तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो पावरफुल हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज, चूंकि प्रोटॉन तो उतने ही होते हैं, इस वजह से प्रोटॉन जो है वो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अट्रैक्शन जो है वो पावरफुल कर देता है। यानी न्यूक्लियस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन पावरफुल करता है, जिससे एटम का साइज सिकुड़ जाता है और एटम का साइज उसके पेरेंट एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद छोटा हो जाता है। When one or more electron are removed from the atom, number of electron become decreases. इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम हो जाती है, while the nuclear charge remains same, और न्यूक्लियस का चार्ज सेम रहता है, जिस वजह से होल्ड ऑफ न्यूक्लियस बिकम स्ट्रॉन्गर। जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है वो पावरफुल हो जाता है ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, एंड साइज ऑफ आयन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि साइज ऑफ एनाइन इज, उसके उल्ट है कि अगर कैटाइन का साइज उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है तो एनाइन का साइज उसके पेरेंट एटम से बड़ा होता है। तो हमें इस कंसर्न में जाना पड़ेगा कि कैटाइन जो है वो तो बनता है इलेक्ट्रॉन के निकलने से, अब एनाइन किस तरह से बनता है? तो याद रखिए कि एनाइन बनता है इलेक्ट्रॉनों के दाखिले से। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनाइन बन जाता है। तो याद रखिएगा कि जो ही हम एनाइन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करके एनाइन की फॉर्मेशन होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद बढ़ जाती है। अब यहाँ पे पॉइंट कॉन्सेप्ट उल्ट है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की तादाद में इजाफा हो जाता है, तो उस दौरान फिर होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉनों की तादाद में इजाफा हो जाता है तो प्रोटॉन तो चूंकि सेम रहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है और इलेक्ट्रॉनों की तादाद में इजाफा हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉनों की तादाद में इजाफा हो जाता है, प्रोटॉन सेम रहते हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से अपनी रिपल्जन के कारण बाहर की ओर फैलना शुरू हो जाएंगे। अब जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर फैलेंगे तो उससे क्या होगा? उसे एटम का साइज जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो आफ्टर द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इंक्रीजेज, वाइल जबकि जो न्यूक्लियर चार्ज है रिमेन सेम। इसलिए जो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो बजाय स्ट्रॉन्ग होने के वो पुअर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अब इलेक्ट्रॉन बिकम स्प्रेड आउटवर्ड, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटवर्ड स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से बाहर की ओर फैलना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम पड़ जाएगा, तो उस दौरान एटम का साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के स्प्रेड आउट होने से एटम का साइज बढ़ जाएगा, जिससे हम ये कहते हैं कि एनाइन का साइज उसके पेरेंट एटम से बड़ा होता है, जबकि कैटाइन का साइज उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है। तो इसलिए जो कैटाइन फॉर्मेशन है, जब कैटाइन बनता है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। कैटाइन के बनने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाने से साइज छोटा हो जाता है। एक और भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कैटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा इस वजह से भी हो सकता है कि आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो और उस इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद शेल ही खत्म हो जाए, तो तब भी एटम का साइज छोटा हो सकता है। या एनाइन का साइज उसके पेरेंट एटम से बड़ा होता है, तो एक तो वो बात है कि रिपल्जन बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ जाती है इस वजह से। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो हो सकता है कि उस इलेक्ट्रॉन के आने से एक नया शेल डेवलप हो गया हो, तो अगर एक नया शेल डेवलप हो जाता है तो उस दौरान भी एटम का साइज बड़ा हो जाएगा। तो आज हमने आयन वाले टॉपिक में अगले 4 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के हवाले से हैं, इसी टॉपिक के रिलेटेड नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।